हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज और एक इम्पोर्टेंट सीरीज़ लेके आया हूँ आपके सामने। एंशियंट हिस्ट्री ऑफ असम का 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ये वाला रिवीजन सीरीज़ में आपने बहुत सपोर्ट किया और बहुत मोटिवेट किया, सो थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन। हमें बहुत अच्छा लगा आपका ये पार्टिसिपेशन। अभी हमारा लास्ट फ्यू डेज चल रहा है, तो हम प्रीवियस ईयर के साथ ही साथ हम जीएस सेक्शन को भी रिविजन के स्तर पे हम और एक वीडियो लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो हमने आर्ट एंड कल्चर पूरा नेशनल लेवल का आर्ट एंड लेक्चर ऑल ओवर इंडिया का हमने कर रखा है स्टेट वाइज। उसके बाद फिर हम अलग से और भी एक असम का आर्ट एंड कल्चर कवर अप कर लेंगे। मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आर्ट एंड कल्चर से कम 3 से 4 क्वेश्चन आएगा असम का, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सर, हम ये वाला एंशियंट हिस्ट्री ऑफ असम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन टाइम ये 25 क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी निपटा देते। जो लोग इस चैनल में नए हैं, आई वुड सजेस्ट यू आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, ताकि आने वाला जो भी नोटिफिकेशन है आप सबको मिल जाए। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर रखेंगे तो ये आपके साइड से एक सपोर्ट होगा। तो चलिए सर, हम शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, बाय व्हिच नेम एंशियंट असम हैज़ बीन मेंशन्ड इन द महाभारत? प्रागज्योतिष, कामरूप, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ द एबव। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रागज्योतिषपुर। तो आपको पता है कि हमारा असम का नाम महाभारत में प्रागज्योतिषपुर बोला गया है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2, बाय व्हिच नेम एंशियंट असम हैज़ बीन मेंशन्ड इन पुराणास? महाभारत में प्रागज्योतिषपुर है और पुराणास में कौन सा है? प्रागज्योतिषा, कामरूपा, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ द एबव। तो आपका आंसर हो जाएगा कामरूप। तो पुराणास में है कामरूप और आपका महाभारत में है प्रागज्योतिषपुर। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो चलिए सर, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं, देखिए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रागज्योतिषा इन एंशियंट असम? हिल्स, हिमालयन साइट, सिटी ऑफ ईस्टर्नल एस्ट्रोलॉजी, ब्रह्मपुत्र वैली। वेरी इजी क्वेश्चन। राइट आंसर हो जाएगा आपका सिटी ऑफ ईस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं? व्हिच गुप्ता रूलर्स पिलर इंस्क्रिप्शन फर्स्ट मेंशन्ड इन द टर्म कामरूपा? तो किन का मतलब ये पिलर इंस्क्रिप्शन बहुत फेमस है जो कामरूपा में मेंशन किया गया है, आपको बताना है। ये आपको पता होगा, वेरी फेमस कैरेक्टर है। राइट आंसर हो जाएगा आपका समुद्रगुप्ता। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखिए। द टर्म कामरूपा मीन्स इन एंशियंट असम। कामरूपा का प्रागज्योतिषपुर का मतलब हमने देख लिया एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो वो पूछ रहा है कि ये आपका कामरूप में एंशियंट कामरूप का मतलब क्या है एंशियंट असम में, ये आपको बताना है। मैजिक ऑफ इन्विटेशन ऑफ एविल स्पिरिट्स, सिटी ऑफ ईस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, ब्रह्मपुत्र वैली, हिल्स। तो एस्ट्रोलॉजी तो नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका मैजिक ऑफ इन्विटेशन ऑफ द एविल स्पिरिट्स। तो ये है हमारा कामरूपा, ऑप्शन ए। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या बोल रहा है? हु हैज़ यूज्ड द टर्म असम फॉर द फर्स्ट टाइम? श्रीमंत शंकरदेव, सुकाफा, मुगल्स, ब्रिटिश। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले असम जो टर्म है सबसे पहले कौन यूज़ किए थे, ये आपको बताना था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका श्रीमंत शंकरदेव। तो श्रीमंत शंकरदेव ने आपका सबसे पहले असम वर्ड को यूज़ किया था। और एक बार मैं और एक बात बता दूं आपको, आप कम से कम एक्सपेक्ट कीजिए 60% क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम जीएस सेक्शन इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। तो जीएस के साथ ही साथ आप करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से देख के जाइए। हमें बहुत स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि करंट अफेयर्स को भी वीडियो कवर अप करने के लिए मैं कोशिश करूँगा। मुझे मटेरियल में ढूंढ रहा हूँ, टाइम भी नहीं मिल रहा है, तो कोशिश करूँगा। तब तक आप कोई दूसरा वीडियो वगैरह देख के आप प्रीवियस ईयर कवर अप करने के लिए कोशिश कीजिए। हमने मैथ्स और रीजनिंग ऑलमोस्ट कवर करवा लिया, इंग्लिश भी हमारा चल रहा है और अभी जीएस भी हमारा रिविजन में भी आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो हमारे साथ जुड़े हुए अब एक बहुत अच्छा प्रिपरेशन के साथ आप बैठेंगे तो आपको बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है। ऐसे टाइम पे अपने आप को बहुत सेल्फ मोटिवेटेड रखना है कि नहीं, हमने बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर रखा है, बाकी लोगों से बहुत अलग कर रखा है, तो आपको टेंशन वाली बात कुछ नहीं है।
आज आपका और एक नोटिफिकेशन आ गया ड्राइवर का एग्ज़ाम होगा आपका 11 सितंबर में ड्राइवर पोस्ट का एग्ज़ाम है, उसका भी डेट हमारा आ गया। तो चलिए सर फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट डायनास्टी इन एंशियंट असम। एंशियंट असम में पहला डायनास्टी कौन सा था? दानव, बाउमा, असुरा, वर्मन। तो आपको पता होगा दानव डायनास्टी वाज द अर्लीस्ट डायनास्टी इन असम। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रूलर इन एंशियंट असम। माहिरंग दानव, रत्नासुर, पुष्या बर्मन, सुकाफा। तो ऑब्वियसली नाम से ही आपको समझ में आ रहा है दानव डायनास्टी सबसे पहले है और ये दानव डायनास्टी को एस्टेब्लिश किए थे माहिरंगा दानव। तो माहिरंगा दानव विल बी द फर्स्ट रूलर इन एंशियंट असम। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द सेकंड डायनास्टी ऑफ प्रागज्योतिषा। तो बारमन डायनास्टी के बाद कौन सा डायनास्टी आया हुआ है ये आपको बताना था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बाउमा डायनास्टी। पहले दानव डायनास्टी आया, फिर उसके बाद आपका बाउमा डायनास्टी आया, फिर उसके बाद बारमन डायनास्टी आएगा। ठीक है, तो फिर आप आगे बढ़िए। हु वाज द फाउंडर ऑफ दानव डायनास्टी। दानव डायनास्टी का फाउंडर कौन थे? आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, राइट आंसर हो जाएगा आपका माहिरंगा दानव। महारंगा दिया हुआ है यहाँ पे, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट रूलर वाज फ्रीक्वेंटली मैंशनड इन द महाभारत। विच ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट रूलर वाज फ्रीक्वेंटली मैंशनड इन द महाभारत। तो महाभारत में सबसे ज़्यादा कौन से किंग का नाम मेंशन किया गया है ये आपको बताना था। रत्नासुर, पुष्यवर्मन, वगदत्ता, मारीची। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका वगदत्ता। मारीची तो आपने नाम सुना ही नहीं होगा। रत्नासुर का बहुत कम नाम आया, ज़्यादातर नाम हमने आसाम हिस्ट्री में पुष्यवर्मन या फिर वगदत्ता का ही पढ़ा। और अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो सबसे ज़्यादा नाम आया है वगदत्ता का ही। तो आप उस हिसाब से याद कर सकते हैं। वगदत्ता वाज द एंशिएंट रूलर हुज नेम केम मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन महाभारत। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाइए। 12 में क्या बोल रहे हैं, हु फाउंडेड द असुरा किंगडम। मारीची, वगदत्ता, रत्नासुर, ब्रह्मपाला। तो असुरा किंगडम का फाउंडर कौन थे ये आपको बताना था। वेरी इजी क्वेश्चन। तो असुरा किंगडम का फाउंडर थे आपका मारीची। मारीची वाज द फाउंडर ऑफ असुरा किंगडम। असुरा किंगडम का फाउंडर थे आपका मारीची। नेक्स्ट आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका क्या बोल रहे हैं देखिए, द असुरा किंगडम इन एंशियंट असम वाज एस्टेब्लिश्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ मॉडर्न असम। ये आपका असुरा किंगडम जो है ये आपका मॉडर्न डे में आज के दिन पे कौन सी जगह में होता था ये आपको बताना है। गुवाहाटी में था, शिवसागर में असुरा किंगडम था, सोनीतपुर में था, दीमापुर में था। कौन सा आंसर होगा देखिए, राइट आंसर हो जाएगा आपका सोनीतपुर। तो असुरा सोनीतपुर तो काफ़ी फेमिलियर नाम है ना। आगे बढ़िए। असुरा किंगडम था हमारा सोनीतपुर में, बहुत अच्छा। फिर आप आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14, रुक्मिणी हराना काव्य वाज रिटन बाई। तो ये रुक्मिणी हराना काव्य कौन लिखे थे? शंकरदेव, माधवदेव, भट्टादेव, फेरिस्ता। राइट आंसर हो जाएगा शंकरदेव। यहाँ पे हाईलाइटेड आंसर दिया रखा है। रुक्मिणी हराना काव्य वाज रिटन बाई शंकरदेव। रुक्मिणी हराना काव्य वाज रिटन बाई शंकरदेव। आगे बढ़िए। द बुरांजिस क्या होता था? क्रॉनिकल्स, ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स ऑफ द अहोम रूलर्स, डायरीज रिटन बाई मोनार्च, नॉन ऑफ द एबव। तो बुरांजिस कुछ नहीं है, बुरांजिस आपका क्रॉनिकल्स ही है, आपको पता होगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहे हैं, वो फाउंडेड द बर्मन डायनेस्टी। पुष्यवर्मन, समुद्रवर्मन, वज्रदत्ता, वगदत्ता। बहुत आसान है, आपको पता होगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका पुष्यवर्मन। बर्मन डायनेस्टी का फाउंडर थे आपका पुष्यवर्मन और लास्ट रूलर थे आपका भास्कर बर्मन। बहुत अच्छा। आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहे हैं, हु सक्सीडेड एज रूलर आफ्टर डेथ ऑफ पुष्यवर्मन द फर्स्ट रूलर ऑफ द बर्मन डायनेस्टी। तो पुष्यवर्मन के बाद कौन आए थे? वगदत्ता आए थे, समुद्रवर्मन आए थे, बलवर्मन 1 आए थे, महेंद्र वर्मन आए थे। तो पुष्यवर्मन के बाद कौन आए थे ये आपको बताना था।
तो पुष्य वर्मन के बाद आए थे समुद्रगुप्ता, ठीक है। तो पुष्य वर्मन के बाद आए थे समुद्रगुप्ता, जो समुद्र वर्मन से भी जाना जाता था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन बी विल बी माई राइट आंसर। स्पेलिंग थोड़ा देख लेंगे, समुद्रगुप्ता नहीं होगा, समुद्र वर्मन होगा। नेक्स्ट आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहे देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्मन रूलर परफॉर्म्ड अश्वमेध योजना। तो अश्वमेध योजना जो था, अश्वमेध जो योजना जो था वो कौन से वर्मन रूलर इसको फॉलो किए थे, ये आपको बताना था। तो राइट आंसर विल बी योर भास्कर महेंद्र वर्मन। अश्वमेध योजना आपका फॉलो किए थे महेंद्र वर्मन ने, बहुत अच्छा। फिर आप आगे बढ़िए, व्हेन संग विजिटेड कामरूपा ड्यूरिंग द राइन ऑफ व्हिच रूलर। भास्कर वर्मन के टाइम पे आए थे, महेंद्र वर्मन, ब्रह्मपाला, नरनारायण। तो आपको पता होगा व्हेन संग आए थे आपका भास्कर वर्मन के टाइम पे, ठीक है। फिर आप आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 20, हु वाज द राइटर ऑफ हर्षचरित्र। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सीरीज है। हु वाज द राइटर ऑफ हर्षचरित्र, बाणाभट्टा, ब्रह्मपाला, भास्कर वर्मन। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बाणाभट्टा। तो हर्षचरित्र लिखा था आपका बाणाभट्टा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो बाणाभट्टा हो जाएगा आपका राइट आंसर, हो जाएगा आपका बाणाभट्टा। फिर नेक्स्ट आप आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहे हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज रिटन बाय ह्वेन-सांग। ह्वेन-सांग ने कौन सा बुक लिखा था, ये आपको बताना था, जो कि 21 का आपका आंसर हो जाएगा सी यू की। राइट आंसर विल बी माई सी। नेक्स्ट आप आगे बढ़िए, फिर नेक्स्ट 22 में हम आगे 22 का में क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज़ द सर्कमफरेंस ऑफ कामरूपा मेंशन्ड बाय द चाइनीज ट्रेवलर ह्वेन-सांग। तो इसका सर्कमफरेंस क्या होता था, ये आपको बताना था कि कामरूप में जब आए थे तो कामरूप का सर्कमफरेंस कितना होता था, ये आपको बताना था सर। 30 ली मतलब यूनिट होता था उस टाइम पे, 30 ली, 50 ली, 100 ली, 1000 ली। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 30 ली। राइट आंसर विल बी माई 30 ली। नेक्स्ट आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 23, सालास्तंबा डायनास्टी केम इनटू पावर आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ व्हिच डायनास्टी। सालास्तंबा डायनास्टी जो आया है ये कौन सा डायनास्टी का, मतलब कौन सा डायनास्टी डिक्लाइन होने के बाद आया है। पाला डायनास्टी, बर्मन डायनास्टी, अहोम डायनास्टी, दानव डायनास्टी। ये लास्ट वीडियो में हमने कर रखा है। ये बर्मन डायनास्टी के बाद आया है आपका सालास्तंबा डायनास्टी। सालास्तंबा डायनास्टी का दूसरा नाम भी क्या जाता है, दूसरा नाम बोला जाता है म्लेच्छा डायनास्टी, ठीक है। फिर आप आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोल रहे हैं, हु वाज द फाउंडर ऑफ पाला डायनास्टी। तो पाला डायनास्टी का फाउंडर कौन थे, ब्रह्मपाला, भास्कर वर्मन, बाणाभट्टा, नॉन ऑफ द अबव। तो आपको पता होगा पाला डायनास्टी का फाउंडर थे आपका ब्रह्मपाला, ठीक है। फिर उसके बाद आप आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहे हैं, ह्वेन-सांग विजिटेड आसाम कामरूपा इन 640 CE, he was received by which king। वागदत्ता, भास्कर वर्मन, रुद्र सिंह, ब्रह्मपाला। तो राइट आंसर क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आप बोलेंगे, ह्वेन-सांग जब आसाम में कामरूप में जब 640 CE में आए थे तो उस टाइम पे कौन से किंग उनको रिसीव किए थे, ये आपको बताना था। ऑप्शन इज योर वागदत्ता, भास्कर वर्मन, रुद्र सिंह, ब्रह्मपाला, ठीक है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलेंगे। और ये आउट ऑफ 25 आपका कितना क्वेश्चन राइट हो रहा है, ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलेंगे। तो चलिए सर, ये सीरीज़ हमारा यही तक था। अगले वीडियो में हम आपके साथ मिलेंगे। जाते जाते जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए और अच्छे से प्रिपरेशन लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।